गली के गुंडों सा दिखे देखो चाचा ट्रंप, इजराइल को उड़ा रहे लगा के अपना पंप। इजराइल को उड़ा रहे लगा के अपना पंप, लगा के अपना पंप भाग गए मस्क बेचारे। लगा के अपना पंप भाग गए मस्क बेचारे, सबकी बत्ती गुल साथ जो इनके सारे। सबकी बत्ती गुल साथ जो इनके सारे। दोस्तों, हमेशा से अमेरिका की यही फितरत रही है। उधर यूक्रेन को लड़ा दिया है रसिया से, रसिया परेशान है और यूक्रेन भी परेशान है। इधर इजराइल को ईरान से लड़ा दिया, तो अब ईरान भी परेशान है और इजराइल भी परेशान है। और ये उस गली के गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, हम आते हैं। और सामने वाले कहते हैं ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद चलाओ, अभी जो हम मिलते हैं तो फिर बात करते हैं, समझौता करा देंगे। और ऐसा समझौता कराएंगे कि भाई साहब आप लोग हमको नोबेल दिलवा दीजिए। तो इस बात का किस तरह से जो है अमेरिका प्रयास करता है या ट्रंप चाचा कैसे प्रयास कर रहे हैं, उसी पर कुछ लाइनों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। गली के गुंडे सा दिखें, गली के गुंडे सा दिखें देखो चाचा ट्रंप, इजराइल को उड़ा रहे लगा के अपना पंप। लगा के अपना पंप भाग गए मस्क बेचारे, सबकी बत्ती गुल साथ जो इनके सारे। जनरल मियां मुनीर उड़ावे इनकी दावत, जनरल मियां मुनीर उड़ावे इनकी दावत, मधुमक्खी सी रहे हमेशा इनकी हालत। साथ रहे जो इनके उसको खूब लड़ाते, साथ रहे जो इनके उसको खूब लड़ाते। खुद करके व्यापार उसे फिर पाठ पढ़ाते, खुद करके व्यापार उसे फिर पाठ पढ़ाते। जितने इनके जाल में फंसकर साथ निभाते, खाकर धोखा ट्रंप चचा से हुए पछताते। खाकर धोखा ट्रंप चचा से हुए पछताते। समझौते का राग सुना नोबल भी चाहिए, होगा युद्ध भयंकर सब तैयारी करिए। जिस तरह से स्थिति ईरान और इजराइल की है, दोनों अड़े हुए हैं, लग रहा कि महायुद्ध हो जाएगा। और ऐसे में 2 लाइन के माध्यम से मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, भारतीयों की तरफ से, हमारी तरफ से, कि समझौते का राग सुना नोबल भी चाहिए, होगा युद्ध भयंकर सब तैयारी करिए। मूर्खों की है फौज खड़ी है मोदी जी, मूर्खों की है फौज खड़ी है मोदी जी। होगी प्रलय भयंकर आप तटस्थ ही रहिए, होगी प्रलय भयंकर आप यहाँ ना पड़िए, आप यहाँ ना पड़िए। दोस्तों, इसी के माध्यम से मैं देश के सभी नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग तटस्थ रहें। ईरान भी सहयोगी है और इजराइल भी सहयोगी है, लेकिन उनके चक्कर में आप अपने आपसी सौहार्द को न बिगाड़ें।